एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसने दे रखा है कॉनकेव मिरर, तो मैं एक कॉनकेव मिरर बना रहा हूं। यह कॉनकेव मिरर जिसकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस है, यह है प्रिंसिपल एक्सिस। उसने बोला है कि 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये है पोल। यहां से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मैंने ये ले ली। आगे दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर मान ली, दिस इज सी, ये है 30 सेंटीमीटर। बाय हाउ मच डज द इमेज मूव इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर थ्रू 15 सेंटीमीटर। उसने पूछा हुआ है कि इमेज कितना मूव करेगी अगर ऑब्जेक्ट को मैं मिरर की तरफ 15 सेंटीमीटर ले जाऊं। यानी ये अभी कहां पर है, 40 सेंटीमीटर। अब मैं इसे शिफ्ट करा करके कहां ले जाऊं, मैं इसे 15 सेंटीमीटर शिफ्ट करा दूं, तो ये सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगा ये। यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ओके, फिर वो बोल रहा है कि उस समय इमेज कितना मूव करेगी, तो ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब अभी उसने दे रखी है ये वाली पोजीशन 40 सेंटीमीटर। अगर इस 40 सेंटीमीटर में से मैं 15 माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर मींस ये वाली डिस्टेंस है 30। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस विल बी फोकस 15। देखो अपन लिखते हैं सारे गिवन डेटा, फिर अपन सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे। गिवन डेटा मुझे दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u कितना दे रखा है, -40 सेंटीमीटर। क्या इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर के लिए, और इस डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव। आगे दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मींस r इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अब फिर से देखिए, वाई हाउ मच डज द इमेज मूव इफ द ऑब्जेक्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर थ्रू 15 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट पहले है 40 सेंटीमीटर पे, यानी अभी ये है। अब वो कह रहा है, इसे मैंने पोजीशन मान ली u1। अब वो कह रहा है कि इसे मैं 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर की तरफ मैं शिफ्ट कर रहा हूं, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से 15 सेंटीमीटर शिफ्ट करना है, तो ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस। देखो, न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने मान ली न्यू पोजीशन u2 इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, -40 सेंटीमीटर है। अब ये 15 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, गौर से देखिए। ये अभी जब ये इस डायरेक्शन में अपन मूव करते हैं तो नेगेटिव होता है, और इस डायरेक्शन में अपन मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है। मुझे एक बात बताइए, ये -40 पर है, अब मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो इसका मतलब ये मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो ये +15 आएगा। तो -40 + 15 कितना बचेगा मेरे पास, u2 इज इक्वल्स टू आएगा -25 सेंटीमीटर। ये है u2, न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस समय मुझे इमेज की पोजीशन डिटरमाइन करनी है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डायग्राम बना रहा हूं, ये है। ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस इज 25 सेंटीमीटर। देखिए, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसका मतलब मैं फोकस में डिटरमाइन कर सकता हूं। फोकस कैसे डिटरमाइन करते हैं,
हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ होता है, तो यहां से मैं डिटरमाइन करूंगा एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2। आर कितनी दे रखी है रेडियस, आर दे रखी है 30, तो ये हो गया -30/2 इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास एफ -15 सेंटीमीटर। मुझे एफ पता है, मुझे U2 पता है, मुझे U1 पता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लगा रहा हूं इसमें मिरर फॉर्मूला। जब भी एफ, U एंड V इन तीन में से कोई भी दो पैरामीटर्स मुझे दिए जाए तो थर्ड पैरामीटर अपन फटाफट डिटरमाइन कर लेते हैं। मैं लगा रहा हूं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन के लिए डिटरमाइन कर रहा हूं तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मैंने मान लिया, फर्स्ट पोजीशन मतलब जब इमेज 40 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, मैंने उस समय डिस्टेंस मानी u1 है और इमेज की डिस्टेंस मानी v1 है। एफ मेरे पास कितना है -15, -1/15 इज इक्वल्स टू 1/u है, तो u1 कितना है देखिए जरा, u1 इज इक्वल्स टू -40, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं -1/40 प्लस 1/v1 है, यहां से आएगा 1/v1 इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/40 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये देखिए 40 नेगेटिव प्लस 15 पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 600 मीन्स 1/v1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा -25/60, सॉरी 600, ये 5 टाइम्स डिडक्ट होगा, ये होगा 120, इसे फिर से डिडक्ट करो मीन्स कितना आ गया, दिस इज -1/24, तो यहां से v1 इज इक्वल्स टू आएगा -24 सेंटीमीटर। v1 मैंने कैलकुलेट कर लिया। जब इमेज की नई पोजीशन के अकॉर्डिंग, न्यू पोजीशन कब बनेगी, देखिए न्यू पोजीशन इमेज उसकी कब है, ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन है जब ये 15 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दी मिरर, तो ये कितना आ गया u2 इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। अब u2 की जब वैल्यू चेंज हो गई तो मैं फिर से मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा। एफ मुझे पता है, u2 मुझे पता है, तो क्या मैं v2 डिटरमाइन कर लूंगा। देखिए वंस अगेन मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u2 प्लस 1/v2, यहां से आएगा 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u2, तो 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/f कितना है, f की वैल्यू -15, मैं लिख रहा हूं 1/15 माइनस लगा हुआ है। अब देखिए u2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, u2 इज इक्वल्स टू -25 माइनस -1/25, ये कितना हो जाएगा -1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/25। फिर से देखिए 1/v2 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लूंगा तो -25 प्लस 15/375, कितना बचेगा यहाँ पे -10/375, तो यहां से आएगा v2 इज इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर, ये है v2। v1 है -24 सेंटीमीटर, v2 कितना है -37.5 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम ने पूछा हुआ है कि इमेज कितनी शिफ्ट हो गई, तो इमेज पहले कहां थी, पहले इमेज थी -24 पे, अब इमेज कहां पहुंच गई -37.5 पे, मींस कितना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, डिस्टेंस ऑफ इमेज शिफ्टिंग, कितना हो गया -37.5 माइनस -24, कितना हो गया ये बचा -13.5 सेंटीमीटर।
मीन्स इमेज शिफ्टेड 13.5 सेंटीमीटर farther फ्रॉम मिरर। इमेज मिरर से कितनी शिफ्ट हो जाएगी? देखिए, जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इमेज इस डायरेक्शन में मूव करती है, कौन के? मिरर के केस में। और जब फोकस पर अपन इमेज बनाते हैं तो फोकस पर ही वापस इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है। और अगर अपन फोकस से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, देखो जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो इमेज अपनी इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, राइट। और इस डायरेक्शन में जब इमेज मूव कर रही होती है तो इमेज का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। ऑब्जेक्ट जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव करने पे 15 सेंटीमीटर इधर खिसका तो इमेज कितनी इस साइड आ गई? इमेज आ गई 13.5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में। मींस इमेज शिफ्ट होगी कहां? अवे फ्रॉम दी मिरर, या फिर मिरर से फार्दर ये मूव करेगी। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। थैंक यू।